नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और उप मुख्यमंत्री 1 मई से होगी वैक्सीनेशन के चौथे संस्करण की तैयारी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री ने किया स्वास्थ्य कर्मचारियों को संबोधित। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल सेंट्रल जेल का भ्रमण किया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने प्रदेश कांग्रेस महिला के निधन पर शोक व्यक्त किया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पत्रकार वार्ता में की अहम खुलासे। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सरकार पर कसा तंज। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि 17 अप्रैल को मैंने सर्वदलीय बैठक में सरकार को इस महामारी से निपटने के लिए 30 सकारात्मक सुझाव दिए थे, पर एक पर भी अहंकारी सरकार ने अमल नहीं किया। नीतीश सरकार की आम लोगों की तकलीफ दूर करने की कोई मंशा नज़र नहीं आ रही है। सरकार बस विज्ञापन देकर और आंकड़ों को कम कर धूल झोंकने की फिराक में है। 1 मई से होगी वैक्सीनेशन के चौथे संस्करण की तैयारी। 1 मई से 18+ के टीकाकरण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके लिए कोविड पोर्टल पर बुधवार शाम 4 बजे से 18 से 44 साल के लोगों के टीकाकरण का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इसके लिए 1.33 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। शुरुआती 2 घंटे में ही 5 करोड़ लोग covid.government.in पर रजिस्ट्रेशन कराने आ गए थे, जिससे सर्वर क्रैश हुआ तो लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। इस बीच जिसके रजिस्ट्रेशन हो गए उनमें से ज़्यादातर को पूरी जानकारी नहीं मिल पाई। किसी को तारीख नहीं पता तो किसी को सेंटर। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री ने किया स्वास्थ्य कर्मचारियों को संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के सभी स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आप सभी का शुक्रगुजार हूं, जो आप सभी ऐसे कठिन दौर में अपने सेवा संकल्प पर जारी है। और चिकित्सा के क्षेत्र में जुड़े हुए सभी कर्मचारी, प्रिय बहनों और भाइयों, आज सचमुच में मैं आप सबको प्रणाम करना चाहता हूं। जिस महासंकट से आज देश और दुनिया गुजर रही है और हमारा प्रदेश भी गुजर रहा है, हम में से कभी किसी ने इसकी कल्पना तक नहीं की थी। हम जानते हैं कि संकट विकट है, इलाज आपने बहुत किए, लेकिन एक ऐसी संक्रामक बीमारी, एक ऐसा अनजान दुश्मन कि जो एक दूसरे के संपर्क से फैलता है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल सेंट्रल जेल का भ्रमण किया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल सेंट्रल जेल का भ्रमण कर कैदियों का हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि जेल के बंदी भी उनके परिजनों की तरह ही है। कोरोना संकट की घड़ी में उनकी चिंता करना हमारा दायित्व है, इसीलिए आज जेल का भ्रमण कर उनका हालचाल जाना है। सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा कि बंदियों के परिजनों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जेल प्रशासन सभी आवश्यक सुविधा मुहैया करा रहा है। ऐसी परिस्थिति में अभिभाषक तो आ नहीं सकते। अब डीजी साहब हैं, हम ही उस भूमिका में परिवार के सदस्य की उनके हालचाल जानने के लिए आज जेल में आए थे। हमारी जेलों में नियमित खाना दिया जा रहा है। मास्क की सुविधा है। वैसे तो पूरे प्रदेश में पिछले कोरोना के टाइम में हमारी जेलों से ही मास्क की पूर्ति हुई थी। अभी भी हमारे जेल जो मदद हो सकती है हमारे कैदी भाइयों के द्वारा मास्क बनाने की, सैनिटाइजर की, और वहाँ पर बाकी चीज़ें आज देखने में आई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने प्रदेश कांग्रेस महिला के निधन पर शोक व्यक्त किया।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष मांडवी चौहान के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि दुखद समाचार है। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष मांडवी चौहान का निधन हुआ है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और परिजनों को गहन दुख सहने की हिम्मत दे। साथ ही उन्होंने कोरोना के खिलाफ सरकार की तैयारी की भी जानकारी दी होगी, जो कि हमारे यहाँ हम आईसीयू बिस्तर को बढ़ाने में उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ ही हमने निर्णय लिया है कि हम प्रदेश में सभी मरीजों का पेशेंट ट्रीटमेंट ऑडिट करेंगे और उसके माध्यम से क्या कुछ पेशेंट में इन दिनों में किन दवाइयों का क्या असर हुआ है और क्या प्रोटोकॉल में परिवर्तन किया जा सकता है, इसको लेकर भी रिसर्च होगी। प्रत्येक मरीज का पेशेंट ट्रीटमेंट ऑडिट ये देश में पहली बार हम शुरू कर रहे हैं। सर, एक पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पत्रकार वार्ता में की अहम खुलासे। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के यहां बैठक थी, जिसमें महत्वपूर्ण कांग्रेस जनों को आमंत्रित किया गया था। कुछ भोपाल के हैं और कुछ भोपाल से बाहर के हैं। बैठक में मनोज पाठक और मांडवी चौहान, जिनकी मृत्यु कोरोना वायरस से हुई है, इन सभी को श्रद्धांजलि दी गई व 2 मिनट का मौन रखा गया। कमलनाथ ने यह कहा कि हमें राजनीति से सेवा करना है। हमारे कांग्रेस के सिपाही चले गए हैं, जिन्होंने पूरी ताकत से जनसेवा के लिए युद्ध किया है। कल क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई, उसमें बीजेपी के विधायकों ने भी उठाया कि जेपी अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं, कोई फोन उठाने वाला नहीं है, कोई कभी बेड खाली नहीं रहता वहाँ। इसको सिस्टम को बदलो। ये स्वास्थ्य मंत्री जी का, रामेश्वर शर्मा और विधायक कृष्णा गौर ने भी कहा, मैंने भी कहा, इसको सिस्टम सुधारना पड़ेगा। और ये बात भी मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कहूँगा कि जो विधायक निधि से हमने पैसे दे दिए उसका उपयोग तुरंत हो, जिससे जनता को राहत मिले। आज 15 दिन हो गए, वो पैसा न सेंक्शन हुआ है, न उनके अकाउंट में जा रहा है, न उससे जो बात कही थी हमने कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद जाए, उससे ऑक्सीजन बेड बनाए जाए, आईसीयू बेड बनाए जाए, ये मांग की थी। ये अस्पतालों के अंदर करें, सरकारी अस्पतालों में, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय आदमी, गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में ही जाएगा। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने अपनी बहन खोई है, मैंने अपना खोया है। मांडवी चौहान चली गई, वरिष्ठ पत्रकार मनोज सिंह राजपूत को खोया। दोनों ही दमोह उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशी के प्रचार में दमोह में थे। सरकार की लापरवाही से जा रही है लोगों की जान। अंततः चुनाव की विभीषिका सामने आ ही गई। आज मैंने मेरी बहन खोई है, मेरा भाई खोया है। देश में ऐसे कितने लोग हैं, कितने साथी हैं। आज मांडवी चौहान जी का निधन हुआ, मनोज सिंह राजपूत जी पत्रकार महोदय, आज उनका निधन हुआ। दोनों ही दमोह उपचुनाव में चुनाव के कार्य को संपन्न करा रहे थे, अपने अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे। वे अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे, पर जो सत्ता संभाल के बैठे हैं, सत्तानीसीन, मन की बात से लेके और घोषणावीर, क्या करेंगे अब आप, क्या कर लेंगे आप? इस तरह की त्रासदी, इस तरह की घटनाएं प्रतिदिन सुनने को, देखने को मिल रही है। अंबिका प्रसाद खरे का दावा, 4 दिन में ठीक कर सकता हूं कोविड पेशेंट को। मास्टर लाल सिंह हॉस्पिटल के कंपाउंडर अंबिका प्रसाद खरे ने दावा करते हुए कहा है कि मैं 4 दिन में कोरोना पेशेंट्स को ठीक कर दूंगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री, जिला प्रशासन से मेरी मांग है कि अगर सरकार मुझे मौका देगी तो मैं तैयार हूं। अभी तक मैं लगभग 15 मरीजों को ठीक कर चुका हूं और आगे भी मेरी दवाई से मरीज ठीक हो सकते हैं और फायदा ले सकते हैं। जनता के नाम यही संदेश है कि कोरोना से डरे नहीं,
कोरोना से घबराएं नहीं, हिम्मत रखें, बचाव रखें, डॉक्टर की सलाह मानें और जो दवाएं अपने पास उपलब्ध हैं उन दवाओं का उपयोग करें। थोड़ा सा कोरोना की बीमारी की वजह में बहुत सी भ्रांतियां ये हैं कि कोरोना चाइना से, सुनते हैं कि चाइना से चला हुआ है और सारी दुनिया में फैला हुआ है। तो कोरोना, जहां तक मेरा मानना है कि कोरोना थोड़ा हवा से भी उसका परहेज करना है कि अधिक ठंडी हवा में मरीज को नहीं रहना है। जैसे कि एसी में अगर रहना भी है तो थोड़ा को एसी को कम करना है, अगर कूलर में रहना है तो थोड़ा कूलर को भी कम करना है। दूसरा, भोजन में बहुत अधिक परहेज करना है कि ये फ्रिज वाली चीज़ें निकाल के एग्जैक्ट तुरंत नहीं खाना है, उनको सामान्य तापमान पर लाने के बाद भी खाना है। फ्रिज का पानी नहीं पीना है और खुली हवा में रहना अधिक से अधिक समय तक। अगर कोरोना पॉजिटिव मरीज है तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा, हमने जिन मरीजों को अच्छा किया है उनको हमने खुली हवा में रह के और इलाज करके ठीक किया। ये इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के संवाददाता ने डॉक्टर जैन से की खास मुलाकात। हमारे संवाददाता आशीष द्विवेदी ने भोपाल के डॉक्टर नरेंद्र जैन से चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने रिसर्च करके कोविड-19 की दवाई का निर्माण किया है, जिसका उन्होंने आयुष विद्या 6 नाम दिया है। इसका काफ़ी अच्छा असर देखने को मिल रहा है। यह दवा सबसे सस्ती, सुलभ और बिना दुष्परिणाम की है। अरे आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके आप मास्क लगा के कम से कम संवेदना के समय उसके घर के बाहर तो जा सकते हैं। यदि कोई बॉडी के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप कम से कम एम्बुलेंस को फ़ोन तो कर सकते हैं। यदि 4 आदमी नहीं है तो आप लगिए। आपको ऐसा नहीं कि मतलब तुरंत ही आपको कोरोना हो जाएगा। आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके या विवेकपूर्वक अपनी सुरक्षा करके अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों को सहारा तो दे सकते हैं। आज उसकी बारी है, हो सकता है कल आपकी बारी हो। क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, हमारे किसी से फीस नहीं लेते हैं। कोई भी आता है कोरोना का, मान लो कोई गरीब है, कैसा है, सर उसकी मदद भी कर देते हैं, फिर भी दवाई दे देते हैं और बहुत जगह है फिर भी दवाई जा रही है। वो किसी से फीस नहीं ले रहे हैं। 1 रुपये किसी से आज तक फीस नहीं लिया कोरोना के। मसाजिद कमेटी के चेयरमैन ने जनता से अपील की है कि घर में रहे, सुरक्षित रहे और कोविड गाइडलाइन का पालन करें। मसाजिद कमेटी के चेयरमैन यासिर अराफात ने जनता से अपील करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश शासन की गाइडलाइन का पालन करें। समय समय पर मसाजिद कमेटी के सभी साथी, शहर काजी, शहर मुफ्ती, नायब काजी, तमाम उलेमाए इकराम बराबर अपील कर रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है तो ही घर से बाहर निकले। प्रदेश शासन की, जिला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। तो इस वक्त में हम सबको मिलकर पूरी इंसानियत के लिए काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। साथ ही साथ जो कोविड-19 की गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसकी पाबंदी बेइंतहा ज़रूरी है। ये हमारे लिए ही है, हमारी हिफाजत के लिए ही है। उसको हम फॉलो करें, एहतियात करें। वैक्सीन के मामले में, मास्क के मामले में या अवेयरनेस के मामले में हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी, गवर्नमेंट को भी, अपने मोहल्ले को भी कोऑपरेट करें और लोगों को समझाएं। पुलिस प्रशासन कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन करा रहा है। इंदौर के सियागंज, मधुबिलन चौराहा एवं रिगल तिराहा पर पुलिस प्रशासन कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराते नजर आ रहे हैं। बेवजह घूमने वालों के गिरफ्तार कर अस्थायी जेल भी भेजा जा रहा है। कोरोना कर्फ्यू में प्रशासन द्वारा आने जाने की मिली छूट के कागजों का पुलिस प्रशासन द्वारा बारीकी से अवलोकन भी किया जा रहा है। इस वक्त बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।